सब्सक्राइब कीजिए सिविल गुरुजी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो दोस्तों आज का जो वीडियो है हमारे क्लास की वीडियो है। जैसे आप देख रहे हैं कि हमारे इंजीनियर जो कि क्लास ले रहे हैं, अभी क्वांटिटी सर्वे की इनकी लाइव क्लासेस चल रही है। तो अभी तक ये पढ़े हैं कि कंक्रीट में कैसे कैसे इसमें सैंड को निकाल सकते हैं, एग्रीगेट को निकाल सकते हैं, सीमेंट को निकाल सकते हैं। उसके बाद ब्रिक पढ़े हैं, ब्रिक में हाफ थिक वॉल में कितना ब्रिक आता है 1 मीटर स्क्वायर में। अगर 1 मीटर स्क्वायर निकाल लेते हैं तो टोटल ऑल ओवर का एक निकाल सकते हैं। और क्वांटिटी सर्वे में जो क्लास हुई है इन्होंने पढ़ा है कि टाइल्स को कैसे निकाल सकते हैं, टाइल्स का टाइप कितने होता है, उसमें मोटार क्या लगता है, मोटार का रेशियो क्या होना चाहिए। तो आइए इंजीनियर से जानते हैं कि ये कंक्रीट जो निकाले हैं वो कैसे कैसे निकाले हैं। बताओगे क्वांटिटी सर्वे में क्या क्या पढ़े हो? सर क्वांटिटी सर्वे में हमने कंक्रीट कैसे निकालते हैं, हाँ, जैसे बीम के लिए, कॉलम के लिए, डीपीसी के लिए, हाँ, और सर ब्रिक वर्क कैसे निकालते हैं, प्लास्टर वर्क कैसे करवाएंगे, टाइल्स की क्वांटिटी, एरिया, लेबर, सभी चीज़ की। मोटार कैसे निकालेंगे। मोटार में क्या क्या होता है? सर मोटार में सर वाटर, हाँ, सीमेंट, सैंड। ठीक है। अच्छा ये बताओ पीसीसी में मैक्सिमम एग्रीगेट साइज क्या होता है? सर 40 mm। 40 mm। 40 mm क्या पूरा 40 mm होता है? नहीं सर 60% लेते हैं। और तो सर जो 20 mm है वो 25% लेते हैं। हाँ। जो सर 10 mm है वो 15% लेते हैं। आरसीसी में? सर आरसीसी में वो हम 20 और 10 लेते हैं। तो 20 mm कितना परसेंट लेंगे? सर 60%। और 40%। 40% हाँ जी 10 mm। 40% 10 mm। 10 mm ठीक है। मोटार का ड्राई कोफिशिएंट क्या होता है? सर 1.33। 1.33 1.34 तक लेते हाँ हैं। जी। ठीक है। तो उमर आप बताओगे कि कंक्रीट का ग्रेड कौन कौन से होते हैं? अगर पूछा जाए आपसे कि M10 का ग्रेड क्या होता है? सर 136, और 115 का, 124, M20 का, 1510, M25 का, 112। M30 का क्या ग्रेड पूछे तो? सर M30 डिज़ाइन मिक्स से आ जाता है सर। डिजाइन मिक्स आता है। जी सर। नॉमिनल मिक्स में कहाँ तक करते हैं? M25 तक सर। M20 M20 तक ही करते हैं, हाँ। M25 हम मतलब कम ही करते हैं। रियर केस में हाँ, करते rear हैं। case में। और कंक्रीट का ड्राई कोफिशिएंट क्या होता है? सर 1.54, 1.54 जो वॉल्यूम आएगा उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। और एक में MQ में कितना ब्रिक आता है? एक MQ में कितना ब्रिक आता है? 500 सर। और 1 मीटर स्क्वायर में 50। तो मनु बताओगे कि अभी तक आपने क्वांटिटी सर्वे में क्या क्या पढ़ा है? सर क्वांटिटी सर्वे में हमें मटेरियल की क्वांटिटी कैसे निकालते हैं, कैरियज की क्वांटिटी कैसे निकालते हैं, और लेबर का जो लेबर का एफिशिएंसी। एफिशिएंसी। तो बताओगे आप क्या क्या सॉल्व किए हो? थोड़ा सा कैमरा को इधर लाना। सर हमने अब तक पहले हमने कंक्रीट, फिर अब ब्रिक वर्क, उसके बाद हमने प्लास्टर और आज टाइल वर्क किया है। अभी क्या बताने वाले हो? अभी सर हम ब्रिक वर्क बताने वाले हैं। ब्रिक वर्क MQ में या स्क्वायर मीटर में? सर ये MQ पर निकाल रखा है जो ब्रिक वर्क हमने। चलिए बताइए, एक्सप्लेन कीजिए। सर यहाँ पे हमारा जो सबसे पहले हम जो हमारा ड्राई कोफिशिएंट होता है वो हम 1.33 से लेके 1.34 तक लेके चलते हैं। उसके बाद सर यहाँ पे जो हमारा वॉल्यूम आएगा वो जो हमारा वॉल का वॉल्यूम आ जाएगा वो आ जाएगा, तीनों जो हमारी साइड है वो मल्टीप्लाई करके क्यूबिक मीटर के अंदर आ जाएगा। जो मोर्टार रेशियो हमने यहाँ पे ले रखा है वो 1:5 लिया हुआ है सर। तो जो सबसे पहले हमारा एक्चुअल साइज निकालेंगे ब्रिक साइज का, वो विदाउट मोर्टार 119x19x9 होता है, स्टैंडर्ड साइज जो ब्रिक का होता है। और सर विद मोर्टार हमारा 200x100x100 होता है। तो यहाँ पे हमारा नंबर ऑफ ब्रिक वर्क निकालने का फॉर्मूला होता है, नंबर ऑफ ब्रिक कितनी क्वान्टिटी होगी, वॉल्यूम ऑफ ब्रिक वर्क डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ 1 ब्रिक विद मोर्टार। तो यहाँ पे हमारा ये मीटर के अंदर हमने ले रखा है, जो हमारा विद मोर्टार का था 0.2 × 0.1 × 0.1। तो हमारा 500 नंबर लगते हैं 1 मीटर क्यूब के अंदर। ये हमारे 1 मीटर क्यूब के लिए 500 ब्रिक नंबर ऑफ ब्रिक निकला। हाँ जी सर, ये हमारा 1 मीटर क्यूब के लिए आ गया। उसके बाद हम वॉल्यूम ऑफ मोर्टार निकाल लेंगे। तो इसका फॉर्मूला होता है जो हमारा टोटल वॉल्यूम ऑफ ब्रिक वर्क आया है उसको हम माइनस कर देंगे जो वॉल्यूम ऑफ एक्चुअल ब्रिक हो, विदाउट मोर्टार जो हमारा इसका ब्रिक है वो माइनस कर देंगे सर। तो यहाँ पे हमने जो नंबर 1 के साथ इसको माइनस कर दिया सर। नंबर ऑफ ब्रिक हमारी 500 थी, जो वॉल्यूम ऑफ 1 ब्रिक बिना मोर्टार के जो सर ये इसका साइज होता है 190x90x90 उसको मीटर में कर रखा है सर। यहाँ पे हमारा तो ये 0.2305 क्यूबिक मीटर आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ मोर्टार। ठीक, उसके बाद आपने क्या किया? उसके बाद सर हमने यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ वेट मोर्टार निकाला है 1.33 जो हमारा ड्राई कोफिशिएंट होता है उसके साथ मल्टीप्लाई करने के बाद हमने ये ड्राई को निकाल लेंगे सर। उसके बाद हम सीमेंट इन क्यूबिक मीटर निकाल लेंगे, वॉल्यूम इंटू ड्राई कोफिशिएंट डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशियो इंटू पार्ट ऑफ सीमेंट। तो वॉल्यूम जो हमारा आया था वो 0.2305 आया था। हाँ। उसको मैंने मल्टीप्लाई किया ड्राई कोफिशिएंट के साथ 1.33। सम ऑफ रेशियो 1 + 5 हमारा 6 आ जाएगा। पार्ट ऑफ सीमेंट हमारा 1 है, 1 सीमेंट का है और 5 सैंड का है। तो इंटू 1 कर देंगे तो हमारा सीमेंट की क्वांटिटी आ जाएगी क्यूबिक मीटर के अंदर। कितना आया?
0.051 मीटर क्यूब। उसके बाद हम इसको केजी के अंदर कन्वर्ट करने के लिए डेंसिटी के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। 1440 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा केजी के अंदर आ जाएगा। उसके बाद हम इसको बैग्स के अंदर निकालते हैं। जो हमारा एक बैग होता है वो 50 केजी का होता है, तो हम इसको 50 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा 1.47 बैग्स आ जाएगा। ऐसे ही हम सैंड निकाल लेंगे। सैंड के लिए फॉर्मूला वही है, वो रहेगा वॉल्यूम इंटू ड्राई कोफिशिएंट डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशियो इंटू पार्ट ऑफ सैंड। जो हमारा पार्ट ऑफ सैंड है वो 5 है, सम ऑफ रेशियो 6 है, मल्टीप्लाई करके हमारा सर ये आंसर आ जाएगा 0.255 क्यूबिक मीटर। अगर हमको क्यूबिक मीटर को क्यूबिक फीट के अंदर कन्वर्ट करना है तो हम मल्टीप्लाई करेंगे 35.31 के साथ, तो हमारा 9.004 क्यूबिक फीट आ जाएगा सर। ये हमारी सैंड की क्वांटिटी आ गई। उसके बाद क्या किया? उसके बाद सर हमने कैरिएज निकाला है कि कैरिएज मतलब कि जो हमारा सीमेंट का बैग है या हमारा सैंड है उसको हम जब ट्रांसफ़र करेंगे तो उसके लिए कितना पैसा लगता है, तो वहाँ पे सर कैरेज मतलब हुआ कि हमारे प्लांट में आया के लिए हमको लेबर लगा, हाँ जी, उसको गोडाउन तक लेके जाने के लिए उसको हाँ जी, कैरेज बोलते हैं। उसको कैरेज। बाकी जो आता है ट्रांसपोर्टेशन में ऐड हो जाता है। यस सर। या तो होगा सीमेंट के साथ ऐड हो जाता है, रेट के साथ ही ऐड हो जाता है, या तो ट्रांसपोर्टेशन उनका अलग से होता है, बाकी ये कैरेज में आ जाता है। ठीक है। तो यहाँ पे सर हमने एक केस लेके चला है कि सीमेंट का हमारा 4.69 रुपीज़ पर बैग लेके हम चल रहे हैं, सैंड का 3 रुपीज़ पर क्यूबिक फीट। ये निकाले कहाँ से आप? हाँ। जो सीमेंट का केस था उसके अंदर था 320 बैग शिफ्ट किए थे 5 लेबर ने। हाँ। एक दिन के अंदर 300 रुपीज़ पर डे था एक लेबर का। ठीक। तो यहाँ पे उसका 50 मीटर उन्होंने डिस्टेंस ट्रैवल किया था गोडाउन से लेके वहाँ साइड तक। उसके बाद हमारा कैरियर चार्ज का फॉर्मूला होता है, वो होता है टोटल अमाउंट डिवाइडेड बाय टोटल मटेरियल शिफ्ट। ओके। टोटल अमाउंट हमारी क्या आएगी, जो एक लेबर की जो पैसा है इनटू जो नंबर ऑफ हमारी लेबर की 5 डिवाइडेड बाय 320 बैग उसने ट्रांसफ़र किए हैं, तो डिवाइड कर देंगे उसको। तो यहाँ पे हमारा टोटल यहाँ पे 4.69 रुपीज़ पर बैग आ जाएगा, पर बैग कैरेज का। यस सर, कैरेज का। उसके बाद हमारे पास सैंड का था। सैंड के हमारे पास केस दिया था कि 500 क्यूबिक फीट सैंड और एग्रीगेट शिफ्ट किया था 5 लेबर ने एक दिन के अंदर, 300 रुपीज़ पर डे चार्ज के हिसाब से। तो वही फॉर्मूला लगेगा टोटल अमाउंट डिवाइडेड बाय टोटल मटेरियल शिफ्टेड। तो 300 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 500 हमारे पास 3 रुपीज़ पर क्यूबिक फीट का सर ये आ जाएगा सैंड को कैरिएज करने का। तो वही हमने यहाँ पे आगे लेके चला है सर। सीमेंट का 4.69, सैंड का 3 रुपीज़ पर क्यूबिक फीट। और ब्रिक का हम एक केस लेके चल रहे हैं कि 3000 ब्रिक शिफ्ट किए थे 5 फीमेल हेल्पर ने। ये आपका केस उधर से आया, ठीक है। आपने इतना क्या किया? ये सर हमने जो हमारे नंबर ऑफ बैग्स आए थे सीमेंट के 1.47 उसको मल्टीप्लाई कर दिया 4.69 से, तो हमारा ये आंसर आ जाएगा। ऐसे ही सर जो हमारा सैंड का वैल्यू आई थी 9.004 उसको हम 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 3.001 रुपीज़। और सर ने हमको ब्रिक का केस प्रोवाइड किया था कि 3000 ब्रिक शिफ्ट किए 5 फीमेल हेल्पर ने एक दिन के अंदर 370 रुपीज़ पर डे, 50 मीटर का डिस्टेंस ट्रैवल किया। वही फॉर्मूला लगाई हमने जो पहले पढ़ा था, टोटल अमाउंट डिवाइडेड बाय टोटल मटेरियल शिफ्टेड। टोटल अमाउंट हमारी आ जाएगी 370 डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाई बाय 5। तो हमारा 1350 आ जाएगा। डिवाइड कर देंगे इसको 3000 के साथ हमारे नंबर ऑफ ब्रिक के साथ, तो 0.45 रुपीज़ पर ब्रिक का हमारा कैरिएज हो गया, कैरिएज करने का कॉस्ट है। उसके बाद इसको काम करने के लिए लेबर भी लगेंगे। यस सर, लेबर लगेंगे। लेबर का एफिशिएंसी कैसे निकालें? तो हम लेबर का एफिशिएंसी सर ऐसे निकाल लेंगे, यहाँ पे जो हमारा लेबर एफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है सर, नंबर ऑफ लेबर मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ डे डिवाइडेड बाय टोटल वर्क डन। ओके। अब जैसे हमको एक मेसन का यहाँ पे एफिशिएंसी निकालना है, हाँ, तो हमारे पास एक मिस्त्री लगा हुआ था यहाँ पे 1 मेसन, नंबर ऑफ डे एक दिन का, उसने 10 मीटर क्यूब काम किया, पीसीसी की 10 मीटर क्यूब, यहाँ पे हम एग्जांपल लेके चल रहे हैं। तो हमारा 0.1 डे पर मीटर क्यूब के हिसाब से मिस्त्री ने काम किया है, उसका एफिशिएंसी हो गया। उसका एफिशिएंसी 0.1 डे हो गया। ऐसे ही बेलदार का नंबर ऑफ लेबर, बेलदार हमारे पास 16 थे, तो 16 मल्टीप्लाई बाय एक दिन का निकाल के डिवाइड बाय 10 मीटर क्यूब। तो ऐसे ही बेलदार का 1.6 डे एफिशिएंसी आ जाएगी, ऐसे ही भिस्ती की 0.5 डे आ जाएगी सर। चलिए ठीक है। यस सर। अब इसको क्या करेंगे लास्ट में? लास्ट में सर जो हमारा इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, जो भी हमारा यहाँ पे आंसर आया। इसका रेट एनालाइज भी करना पड़ेगा। यस सर, रेट एनालिसिस करेंगे। रेट कहाँ से लेते हैं? रेट सर हम क्वांटिटी सर्वे करते हैं या कोई भी शेड्यूल ऑफ रेट से हम रेट शेड्यूल ऑफ रेट से भी ले सकते हैं या आप लोकल मार्केट से भी ले सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोकल मार्केट ही लेके चलना होता है, क्योंकि आप साइट एग्जीक्यूट करवा रहे हैं तो उस समय लोकल मार्केट का रेट बढ़िया रहता है ना। यस सर। चलिए ठीक है, ओके सर। मफलर ब्रिक का साइज क्या होता है बताएंगे? 200 mm बाई 100 mm बाई 100 mm होता है। अब विदाउट मोटर? विदाउट मोटर होता है 190 mm इंटू 90 mm इंटू 90 mm। हाँ, ये साइज होता है, ये साइज होता है विदाउट मोटर। मोटर का। 1 स्क्वायर मीटर के लिए सीमेंट स्लरी कितना जरूरत पड़ेगा? कंक्रीट का ग्रेड क्या क्या होता है तब बता दोगे रेशियो? हाँ जी सर। M5 का क्या होता है? 1:5:10 होता है। और M10 का? M10 का 1:3:6 होता है।
M15 का M15 का 1:2:4 होता तो आशा करते हैं कि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। और आप भी चाहते हैं कि हमारे ऑफलाइन ट्रेनिंग को ज्वाइन करना तो कॉल कर सकते हैं 9111001234 पे।